हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लाए आपके लिए 1857 की क्रांति संबंधी जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको आज हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन जो है मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स ने कहा था जब तात्या टोपे की फांसी हो रही थी। तो एकमात्र यही थे कैप्टन सावर्स जिसने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन सावर्स। पटवारी 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपन कि 1857 की क्रांति। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की। तो इनके मध्य युद्ध हुआ था। दो युद्ध हुए थे, बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को और इसके 10 दिन बाद ही 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों में इसने जोधपुर की सेना और अंग्रेजों को मिलकर हराया था। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो देखिए, अजमेर केंद्र था। जयपुर केंद्र नहीं था 1857 की क्रांति का। नीमच केंद्र था। आहुआ केंद्र था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। क्वेश्चन 4 पे जाते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सैनिक छावनियाँ जो थी राजस्थान में थी जहाँ पर 1857 की क्रांति हुई। अब क्वेश्चन 6 पे आते हैं। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। बिथोड़ा जो है वो कहाँ से स्थित है? तो बिथोड़ा में 1857 का संग्राम हुआ था। बिथोड़ा की क्रांति आती है। तो ये 1857 के संग्राम से संबंधित है। इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। आहुआ के ठाकुर कुशाल आहुआ का विद्रोह ठाकुर कौन था? आहुआ का विद्रोही कौन था? तो आहुआ में था ठाकुर कुशाल सिंह। ये सभी को याद होगा आपको। आहुआ का विद्रोही जो था ठाकुर कुशाल सिंह था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 8वें पे। तो निम्नलिखित में से राजस्थान में, ये रहा 8वां। निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोही कौन था? तो राजस्थान में 1857 की का विद्रोह जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ? तो हम बात करते हैं नसीराबाद की। नसीराबाद छावनी में सबसे पहले विद्रोह हुआ। यहाँ पर विद्रोह हुआ। तो इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन 9। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 में कोटा विद्रोह का नेता थे जयदयाल और मेहराब खां। तो इसमें एक ऑप्शन है मेहराब खां। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारियों संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह थी। तो किस सामग्री को क्रांतिकारी वितरित करते थे? वो थी चपाती। ये हमने नोट्स में भी बता चुके हैं। ये जो भी क्वेश्चन है सारे हम नोट्स में क्लियर कर चुके हैं। तो एक बार नोट्स पढ़िए, उसके बाद फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में होगा और याद भी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो इसमें केंद्र कौन नहीं था? जयपुर केंद्र नहीं था। फिर 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो बैरकपुर छावनी की बात आती तो बैरकपुर छावनी में था मंगल पांडे ने ही क्रांति की शुरुआत करी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 का आंसर है। क्वेश्चन 13। 1857 का सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ प्रारंभ हुआ?
तो ये हुआ सबसे पहले मेरठ छावनी में, इसका सही आंसर आ जाएगा 3, मेरठ में हुआ था भारत में। और राजस्थान के संबंध में पूछे तो राजस्थान के संबंध में हुआ था नसीराबाद छावनी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखिए राजस्थान 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया। कौन सा ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना को राजस्थान से बाहर भेजा? तो हम बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर के शासक ने अपनी सेना को राजस्थान से बाहर भेजा अंग्रेजों की सहायता के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई नसीराबाद छावनी में। ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो एक बार आप इन सारे क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। सॉरी मेरठ से नहीं, बैरकपुर छावनी से सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी, मंगल पांडे ने करी थी। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। RS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? तो बात आती है हम चेलावास या गोरेकाले का युद्ध। उस युद्ध में कैप्टन मैकमोसन की ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों ने मिलकर गर्दन टाक दी तथा आउवा के किले पर लटका दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, कैप्टन मैकमोसन इसकी हत्या की थी। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल क्यों रहे? तो सफल क्यों रहे, तो इसका सही आंसर होगा कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अगर स्थानीय शासक क्रांतिकारियों को साथ देते तो उसी समय अंग्रेजों को पछाड़ सकते थे, लेकिन स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों के साथ नहीं देकर अंग्रेजों का साथ दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ये भी RS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला था? अंग्रेज और जोधपुर की सेना को सम्मिलित रूप से पराजित किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने। वही चेलावास का युद्ध और बिठोड़ा का युद्ध। तो इसका सही आंसर 4 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन 20 पे चलते तो क्वेश्चन 20 राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? जी, राजस्थान में क्रांति के समय कोटा में जो बंदी बनाया था राजाराम सिंह द्वितीय को, उसको छुड़ाने में किसने सहायता करी थी? तो हम बात करते हैं कि करौली के मदन पाल ने इनकी सहायता करी थी। अतः मदन पाल की जो तोपों की सलामी थी वो 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी और तथा इसके GCI की उपाधि दी थी, ग्रेट इंडियन GCI ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि जो है करौली के मदन पाल को दी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत में अपने यहाँ शरण दी? तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो हम बात करते हैं कोठारिया के ठाकुर इन्होंने अपने यहाँ शरण दी थी। तो इसका नाम क्या है? कोठारिया के जोध सिंह ने अपने यहाँ शरण दी थी। यहाँ का ठाकुर कौन था? कोठारिया का जोध सिंह, उसने अपने यहाँ शरण दी। अच्छा क्वेश्चन है ये, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, आने की संभावना है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? तो हम बात करते हैं कि सलुम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता करी थी। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है, तो इसको एक बार देख लें। सही आंसर हो जाएगा 3, सलुम्बर के केसरी सिंह।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी। नसीराबाद में कौन सी रेजिमेंट ने विद्रोह किया था? तो एक तो 15वीं थी और तो एक 30वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 जो है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो मेजर बर्टन और उसके पुत्र कहाँ मारे गए? तो बात करते हैं हम कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति जो कोटा में है, कोटा में इस मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर, दोनों पुत्रों का नाम क्या था? फ्रैंक और ऑर्थर। और इन दोनों के साथ 2 डॉक्टर की भी हत्या की थी, जिनका नाम था डॉक्टर सेडलर और डॉक्टर कोटम। तो कोटा में मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र की हत्या की। तो सही आंसर आ जाएगा 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है कि 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? तो जयदयाल और मेराव खां थे। इसमें जयदयाल ऑप्शन में, तो सही ये हो जाएगा। सही आंसर आ जाएगा 3। अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 बोलता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो हमने नोट्स में सबसे पहले बताया था कि गवर्नर जो यहाँ का एजीजी था उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 27वां कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत को क्या जगत की किसी भाषा में है? कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त ग्रंथ कथन किस ग्रंथ के बारे में लिखा गया है? तो ये उपयुक्त जो ग्रंथ है, इसमें हम बात कर रहे हैं वंश भास्कर की। तो ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 3। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अब अगली वीडियो में हम इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना हुई। ये तो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा कमेंट कर दीजिए। और कुछ क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं जवाब दे सकूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।